मायरी मैंने गोविंद लियो मोल। गोविंद लियो मोल। मोल, हाँ। तो ये प्रभु जी इस किसका पर था? बताइए, तो उन्होंने कितने पैसों में खरीदा होगा भगवान को? प्रेम। जी प्रभु जी। बात खत्म। जी प्रभु जी। अब जोड़ लो कितने पैसे होंगे प्रेम के पीछे। है ना, तो बात ही खत्म हो गई। प्रेम जी है तो प्रभु जी। हो गया। तो जी प्रभु जी। ठीक है। जी प्रभु जी, प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। तो देखो कैसा है कि जो प्राण के प्रश्न होते हैं ना, वो गिरने जी। लगते हैं। हाँ जी। जो हकीकत में प्रश्न होता है ना, वो गिरने लगता है। लेकिन वो माइंड वाले प्रश्न है ना, वो चलते रहते हैं। जी प्रभु जी। और माइंड वाले प्रश्न से आप सुलझोगे नहीं। जी प्रभु जी। सुलझने के लिए प्राणों के प्रश्न होने चाहिए, है ना। जी। जी। और प्राणों के प्रश्न जब आप पूछते हो ना, तो जरूरी नहीं है कि उसका जवाब आपको शब्दों में मिले, जी प्रभु क्योंकि जी। ज्ञान कभी शब्दों में नहीं होता। जी। और वो प्राणों के प्रश्न का समाधान जो है ना, वो शब्दातीत होता है। जी। और पूरी तरह से वो गिर जाता है। वो प्रश्न ग्रंथि जो है ना, वो मिट जाती है। और उसकी जगह जी। पे श्रद्धा, वो ग्रंथि खिल जाती है। जी प्रभु जी। और श्रद्धा से भरे भरे ही परमात्मा से मिलन होता है। जी। इसमें और कुछ पूछना है? बस पूछने का तो नहीं है प्रभु जी इसमें। ये तो ऑलरेडी जीने का है, बस उसी तरीके से जीने में है ये। हम्म किस तरीके से परमात्मा के आनंद में, उसकी श्रद्धा में और पूर्ण समर्पण में, हम्म। निष्ठा में किसी प्रकार की भी कोई कमी ना आने पाए। हाँ जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। प्रभु जी ये कुछ पंक्तियां हैं उन्हीं के द्वारा लिखी हुई और अद्भुत हैं, इसलिए ले रहे हैं सत्संग में कि जब अपना बेटा रोता है तो दिल में दर्द होता है, जब दूसरे का रोता है तो सिर में दर्द होता है, जब अपनी बीवी रोती है तो सिर में दर्द होता है और जब दूसरे की रोती है तो दिल में दर्द होता है। यही आसक्ति और विरक्ति, यही भेद दृष्टि माया है पार्थ। तो ये बराबर भेद है। दृष्टि प्रभु जी, हाँ इसी के ऊपर, भेद दृष्टि के हाँ, ऊपर ही। देखो ऐसा है कि मोह है ना, आसक्ति है, स्वार्थ है, इसीलिए ये सारा खेल है। तो जहां जहां स्वार्थ है, वहां वहां वो हर चीज करने के लिए तैयार है। सूक्ष्म अहंकार है और इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वासनाएं हैं। इसका खेल चल रहा है और कुछ नहीं है इसमें। तो इसी को ही माया कहते हैं और इसी को ही मोह, इच्छा, वासना, ये उसी का ही अलग रूप है और कुछ नहीं है। ये जो शब्द है, ये उसी का ही रूप है, अहंकार का ही रूप है। कामना, वासना, इच्छा, अहंकार, इसी का रूप है, अभिव्यक्ति है और कुछ नहीं। तो सही कहा है। जी। प्रभु जी वचनामृत में भी भगवान ने कहा है कि अनंत जन्मों में इस पृथ्वी पर जितने भी कण हैं, रजकण हैं, उतने ही हमारे सब पति बने हैं, भाई बने हैं, बंधु बने हैं। तो जब हमें उन जन्मों का याद नहीं है, तो इस हम्म, जन्म के उसमें हमारी मोह आसक्ति इतनी ज़्यादा क्यों हो जाती है प्रभु जी? कि और ये भेद दृष्टि क्यों इतनी ज़्यादा बनी रहती है कि वो जल्दी खिंचती नहीं है वहाँ से? बेहोशी है, भूल जाता है ना। याद थोड़ी है पिछले सारे जन्मों का। अगर जिसने देख लिया, याद कर लिया, तो बात खत्म हो गई। वहीं वो एनलाइटन हो जाता है। तो सोया सोया है सारा कुछ, सब यहाँ सोए सोए हैं, बेहोश है ना। उस वजह से सारे पर्दे पड़े हुए हैं। तो बोलते भी हैं तो भी पता नहीं चलता उसको कि क्या बोल रहे हैं, है ना। जो सत्य सामने है, बोला भी जा रहा है, फिर भी अनुभूति में नहीं है ना। और वो अनुभूति में इसीलिए नहीं है कि बेहोशी भरा जीवन जी रहे हो, जी। तो इसीलिए जाग। जी।
और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। जी, प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, प्रणाम। अभी जो सुनीता जी ने कहा उसी पे मुझे एक प्रश्न आया कि जैसे अभी-अभी आंसर आपने कहा कि जब मृत्यु हो जाती है हमारी तो आत्माएँ सब कुछ भूल जाती हैं, हम सब कुछ भूल जाते हैं। दूसरे जन्म में फिर नया पति, नया बच्चा, फिर उसके प्रति मोह होता है, फिर मर जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। है ना? हाँ तो यदि ऐसा है, तो जब हमारा कोई काम नहीं होता, तो वैसे में ज्योतिषाचार्य वगैरह या फिर पंडित बोलते हैं कि आपके पितर अप्रसन्न हैं। तो फिर वो अप्रसन्न प्रसन्नता का सवाल ही कहाँ है? जब वो शरीर छोड़ने के बाद सब कुछ भूल ही चुके हैं, तो वो प्रसन्न है, अप्रसन्न है या जन्म उनका हुआ, नहीं हुआ, इस बात को लेके जो हमें उलझाया जाता है, इसमें कितना सत्य है? प्लीज़ बताएँ। देखो, कुछ तो बताना पड़ेगा ना, नहीं तो आप मानोगे कैसे? आप उनके पास आए हो, पेशेंट हमारे हुँ, पास आता है, बोलता है पेट में दुखता है, हमारे पास माजी है। हुँ, मैंने 16 फाइल देखी है, 16 डॉक्टरों की अलग-अलग। उसके हुँ, पास में वो पूरा बक्सा भर के लाए थे। उनके जो हुँ, लड़के हैं ना, वो बोलता है हमारे माजी को है ना, साइकियाट्रिस्ट से लेके सर्जन, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से लेके सब कुछ सबको दिखा दिया। और वो पेट में दर्द, सब डॉक्टर बोल रहे हैं, सब रिपोर्ट नॉर्मल है ना? सब हुँ, डॉक्टर बोल रहे हैं कुछ नहीं है, सिर्फ हुँ, मन का बीमारी है, मन का वहम है। पेट दुखता है, पेट दुखता है, पेट दुखता है, बस। तो वो लोग लाए थे मेरे पास। बोलते हैं कि बड़े-बड़े सारे डॉक्टर जो है ना थक गए हैं हुँ, और बड़ी-बड़ी फीस लेते हैं, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार ऐसी सिर्फ देखने की फीस। वैसे-वैसे बड़े-बड़े हॉस्पिटल तक जाके आए। हुँ, हुँ, तो अगर नहीं करते तो भी प्रॉब्लम है ना। सब लोग बोलते हैं माँ जी को इतना परेशानी है, तुम ठीक से ढंग से दवा नहीं करवा रहे हो। हुँ, 16 फाइल लेके आए थे, 16 फाइल, है ना? हुँ, 1.5 घंटा लगा जी, मुझे ये सारा कुछ झमेला पढ़ने में, है ना? जी, हुँ, हकीकत में कुछ भी नहीं है उसको। साइकियाट्रिस्ट एक डॉक्टर के पास जाता है हुँ, और 1 आध 2 दिन दवा लेता है, फिर नहीं हुँ, खाता है और बस वो कहते रहते हैं मुझे फ़र्क नहीं है, मुझे दुखता है। सब चीज़ करवा के एमआरआई, सीटी स्कैन से लेके सब कुछ, उसमें कुछ नहीं निकलता है। अब बताओ। और हर डॉक्टर कुछ ना कुछ दवा लिख के देता है, ताकि उसको लगे कि कुछ है और उसका हुँ, इलाज हो रहा है। वैसे ही आप जो है ना, लेके जाते हुँ, हो ज्योतिष के पास, जी, है ना, अपनी समस्याएँ। अगर वो कुछ ना कुछ आपको बताएँगे नहीं, तो कैसे आप मानोगे? आप वहाँ खड़े नहीं रहोगे, दूसरी जगह पे जाओगे। दूसरी दुकान, हुँ, तीसरी दुकान, चौथी दुकान, 5वें गुरु, छठे गुरु, 7वें गुरु, समाधान तो नहीं हुआ ना। आप नहीं, समझे? इसका मतलब ये नहीं है कि ज्योतिषी, आप किसी न किसी समस्या का हल करने के लिए ही जाते हो ना। चाहे वो तांत्रिक हो या ज्योतिष हो या गुरु हो या ये फलाना-ढिमका, सब कुछ, सब वही कैटेगरी में आ जाता है। और आप एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, ये घूमते रहते हो, घूमते रहते हो। सारा साइकोलॉजिकल मैटर है। अच्छा, इसका मतलब पीतर दोष नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। बिल्कुल भी नहीं होती है। थैंक यू सो मच गुरुदेव। हाँ जी, हाँ जी। एक एक लड़की की शादी नहीं हो रही है ना पड़ोस में, तो उनको पंडितों ने कहा पीतर दोष हो गया है, त्र्यंबकेश्वर धाम जाओ, आप ज्योतिर्लिंग का रुद्राभिषेक करो, कोई वो सब फ़ायदा नहीं कुछ होगा। कर चुकी हैं हाँ, और कोई कोई फ़ायदा फ़ायदा ही नहीं। नहीं हो रहा, उनकी शादी नहीं हो रही है और चिंता में उनके माता-पिता का जो हालत है, क्या बताऊँ? तो इसीलिए मैं पूछ रही थी कि क्या सच में पीतर दोष होता भी है या नहीं? नहीं, 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 नहीं। उनकी जो है ना, ऑरा की एनर्जी है ना, वो उस टाइप की है कि अभी देखो हुँ, अस्तित्व उससे और कुछ आगे बढ़ाना नहीं चाहता, ओके, है ना? जी, तो वैसा भी हो सकता है। तो दोष जो है ना हमारे मन में है। हुँ, हम है ना हमारी परिस्थिति के लिए किसी भी चीज़ को ब्लेम करते हैं। यानी ये मेरी हुँ, परिस्थिति आज है, उसके लिए कुछ ना कुछ मुझे चाहिए, दोषारोपण करने के लिए। याद रखना, जी, है ना? जी, तो कहीं पर भी जाओ, तो यही मिलेगा, इसकी वजह से है। पेशेंट हुँ, हमारे हुँ, पास आते हैं, बुखार लेके आते हैं, परेशान है या नहीं बताओ, जी, है ना? तो फिर हम कहते हैं कि देखो बुखार है, ये टाइफाइड के जंतु है उसकी वजह से है, ये मलेरिया के जंतु है उसकी वजह से है, या तो अभी मौसम बदला है, वायरल है। पूछता है ना बुखार क्यों है, हुँ, तो कुछ ब्लेम करना चाहिए ना हमें, कि ये जी, वायरस वाला है इसीलिए। हुँ, हुँ, अब तो वो शांत हो जाता है, ठीक है? दवा दे दी, बात खत्म। अगर वो पूछता भी नहीं तो भी दवा देते ठीक हो जाता है ना? जी, और अगर वो कहे कि तो फिर वायरस क्यों हुँ, अब क्या बताएँ? है तो है ना? हुँ, अब जी, मलेरिया कैसे हो गया? मैं तो अच्छा खाना खाता हूँ। अरे खाने से और मलेरिया से क्या लेना-देना, जी, है ना? तो मच्छर काटा है उसकी वजह से, तो मच्छर क्यों है? अब क्या आंसर दूँ मैं उनको,
है ना, तो हर आंसर जो है ना, हर क्वेश्चन खड़ा कर देता है कोई ना कोई एक, और उसका आंसर, तो ये चेन रिएक्शन है, और 2-3 स्टेप में आप क्लीन बोल्ड, है ना, 2-3 स्टेप में हाथ हम्म ऊपर कर देते हो कि भाई मुझे पता नहीं है। जी तो शुरुआत में तो सबको पता है, इसका ये वजह होता है ना, पितृदोष। अब पितृदोष क्यों है, पूछो उसे, फिर वो कुछ आंसर देगा, फिर पूछो कि वो क्यों है, फिर 2-4 स्टेप के बाद में है ना वो भी बोलना बंद कर दे, है ना। तो इतना गहरा कोई जाता नहीं। हाँ, अहंकार को ये चाहिए कि उसके जीवन में जो भी हो रहा है ना, उसका दोष हम्म किसी और के ऊपर लगाए ताकि मैं बच सकूं, यानी हम्म जिम्मेदारी मेरे पे नहीं आए। और हकीकत बात ये है, सत्य अंतिम ये है कि आप जिस कंडीशन में हो अभी, उसके लिए आप ही जिम्मेदार हो, फाइनल। और आप जो जी है ना, अहंकार कभी भी ये सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेना नहीं चाहता, और हम्म इसी चक्कर में है ना, वहां से वहां भागता फिरता है, सॉल्यूशन, समाधान ढूंढता फिरता रहता है बस। हम्म आप समझे, ये हकीकत है। और ऐसी दुकानें खुली हुई है, तो अलग अलग हम्म दुकानों में जाते रहते हो। तो जिम्मेदारी हम्म अपने पे लेना सीखो, तब जाके अहंकार पिघलेगा, है ना। तब आप देख पाओगे होशपूर्वक कि मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है, क्योंकि मैं हम्म ही ऐसा हूं, है ना, मेरी वजह से ही ये सारा दुख है, याद रखना। तब जाके असली अध्यात्म स्टार्ट होता है। इससे पहले अगर जिम्मेदारी नहीं ली ना, तो समझना अध्यात्म स्टार्ट हुआ ही नहीं जीवन में। आप समझे। जी ये तो क्लियर है गुरुदेव। एक प्रश्न मेरा बेटा का है। हाँ, पूछिए। वो कहता है, मैंने उनसे बोला कि एकादशी का व्रत करो, तो वो कर लिया। मैंने कहा निर्जला रहना है, तो वो निर्जला भी रह लिया। ठीक है, हम्म, दोनों बच्चे। तो हम्म, उसका, मैं उसको बोली कि आपका सत्संग ज्वाइन करने के लिए। तो मेरा बेटा हम्म, बोलता है, मम्मी क्या है ना, यदि मैं सत्संग में ज्वाइन हो जाऊंगा और अभी मुझे कॉलेज करना है, पढ़ना भी है, हम्म, तो मेरे को ना लगता है कि कहीं मैं बीच में ना लटक जाऊं, कि ना अध्यात्म का रहूं ना मैं संसार का रहूं, है ना। जिस तरह से आपको मैं देख रहा हूँ कि कभी आप मोह में फंसते हो, है ना, हम्म, और कभी आप पूरे तरीके से मौन में लीन होते हो, तो कई कई दिनों तक लीन रहते हो, और कभी जब हम्म, निकलते हो तो फिर थोड़ा सा पापा के चक्कर में भी आप फंस जाते हो। तो मैं हम्म, वैसा नहीं चाहता कि कभी मैं मोह में फंसूं और फिर मैं मतलब कॉलेज भी करूं और फिर मैं अध्यात्म में भी फंसूं। तो मैं सोचता हूँ पहले मैं जीवन को अच्छे से जी लूं, फिर मैं हम्म, अध्यात्म में आऊं। तो मैं बोली कि ठीक है, मैं क्लियर पूछ के बताऊंगी कि इस समय तुम्हें दोनों साथ लेके चलना चाहिए। मुझे तो लगता है दोनों साथ लेके चलते तो ज्यादा क्लैरिटी होती, क्योंकि बच्चों की उम्र भी 18-19 साल है। हम्म। तो आप बताएं। बराबर। तो कैसा है कि उसको अगर जीवन जीना है तो जी सकता है, लेकिन होश पूर्वक जिए कि कहीं भटक ना जाए और वहां से वापस रास्ता बंद हो जाए, है ना, वापस आ हम्म ही ना पाए। तो अध्यात्म जो है ना, वो आपको क्लैरिटी देता है जीवन कैसे जीना। बिना अध्यात्म का आप जियोगे ना, तो अंधे के माफिक जियोगे। आप समझे। हम्म तो यहाँ पर जी दोनों चीज अलग अलग नहीं है। अध्यात्म आपको दृष्टि देता है, हम्म 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 ये तो आपके और पास आने के बाद पता चला ना गुरुदेव। इसके पहले तो मैं जहाँ साधना कर रही थी वहां में बताया गया था कि ओनली फॉर मौन रहना है, कुछ करना ही नहीं है। तो बच्चे फंस गए ना बीच में मुझे देख के। हम्म। तो कोई जी बात नहीं, उनको बोलो हम्म अध्यात्म से ही सच्ची समझ आएगी कि जीवन किस तरह से जीना है। पूरा ताकि सेंटेंस खुशहाल लिख लो। जीवन। हाँ, पूरा जी सेंटेंस उनको बताना। जी अध्यात्म से ही वो सच्ची समझ आएगी, वो सच्ची दृष्टि मिलेगी कि जीवन कैसे जीना है ना। नहीं हम्म तो जीवन जीते रहोगे और सुख दुख के चक्कर में फंसते रहोगे, और अंत में इतना पीड़ा लेकर आओगे अध्यात्म के पास, हम्म तब तक सब कुछ लुट गया होगा, और इतने दुखी हो गए होंगे कि जो है ना, सत्पुरुष के शब्द भी कान में नहीं जाते। तो यही वक्त है, यही समय है कि सच्ची हम्म समझ पहले बना लो। माइंड जब तक ठीक ठाक है, तब तक हम्म सच्ची समझ आ जानी चाहिए। हम्म फिर उम्र के बाद में माइंड अगर बिगड़ने लगता है ना, तो फिर हम्म आप उसी के चक्कर में फंस जाओगे माइंड के, और सच्ची समझ देने वाला भी रहेगा ना तो कुछ नहीं कर पाएगा। अभी तो बच्चों के अध्यात्म ब्रेन तो, क्लियर है तो अभी डाले जा सकते हैं। जी हाँ, अध्यात्म तो बचपन से ही होना चाहिए। अध्यात्म यानी क्या समझते हो आप, ये जो चल रहा है वो थोड़ी है अध्यात्म। अध्यात्म यानी सच्ची समझ, होश, जागृति हर क्षेत्र में चाहिए। आप चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, सब कुछ हो, लेकिन सच्ची समझ और जागृति नहीं रहेगी ना, तो अधर्म ही करते रहोगे। जीवन कैसे जियोगे। जी ये जो कार होती है ना, कार, उसमें जो हेडलाइट होती है ना, हम्म वो अध्यात्म है। अंधेरे में अगर हेडलाइट नहीं है, कहाँ कहाँ चलाओगे। ये कार है ना, वो जीवन है।
कुछ समझ में आ रहा है? जी। तो जीवन में है ना पावर है, कार में वो गति पकड़ने का पावर है, कार चल सकती है बहुत, लेकिन अंधेरे में क्या करोगे, कहाँ हुँ। भटकोगे बताओ, तुरंत एक्सीडेंट होगा। तो वो हेडलाइट हुँ। जरूरी है, वो हेडलाइट है ना, वही सच्ची समझ है, वही सच्चा अध्यात्म है। तो ये बाकी जो मत पंथ संप्रदाय ये सारे खेल चल रहे हैं ना, वो अध्यात्म थोड़ी है। वही तो भटका दिए आज के बच्चों को। हाँ जी, एग्जैक्टली, तो उसको थोड़ा सच्ची समझ डालो। जी। और जो माँ या बाप हुँ, अपने बच्चों हुँ, में इस तरह की समझ नहीं डालता है ना, हुँ, तो वो हुँ, खुद भी दुखी होंगे और उनके बच्चे भी दुखी होंगे, याद रखना। हुँ। जी, जी, जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो